नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण प्रयोग अनुभव यह भाग अभी तक आपने 8 भागों में जाना कि किस प्रकार से साधक महोदय के जीवन में एक सिद्धि जो उनके पूर्व जन्म की थी कर्ण पिशाचिनी नाम से, और उसने उनके जीवन में अपना पदार्पण रखा। अब आगे के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं भाग 9 के माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं आगे क्या इनके जीवन में घटित हुआ था। जय श्री गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी, जय श्री कृष्णा। अप्सरा प्रत्यक्षीकरण और गुरु दर्शन। गुरुजी, यह यात्रा 2014 से लेकर 2018 महीना जनवरी तक की थी। इस बीच में बहुत जगह काम धंधा भी किया और पुनः यात्रा किया। इस प्रकार यह यात्रा करते हुए गुरु धाम में आ पहुंचा। गुरुजी, इस बीच में अप्रत्यक्ष रूप से अप्सरा देवी ने हमारी बहुत मदद की थी। गुरुजी, मई महीने में मैं दिल्ली गुरुधाम पहुंचा और वहां 1 महीने तक रहकर गुरु सेवा किया। वहां पर गुरु भाइयों से मेरा ताल मिताल नहीं बैठता था। मेरा विचार और परिस्थिति अलग थी, लेकिन कुछ गुरु भाई ऐसे थे जो मेरा शरीर देखकर यह बोल पड़े कि यह गुरु भाई लगता है कोई भूत पिशाच की सिद्धि कर रखा है। मैं क्या बोलता, यह सब तो समझते नहीं कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। तब मैं बोलता नहीं, गुरु जी, गुरु भाई मैंने ऐसी साधना नहीं किया हूं। अब मैं दुबला पतला क्यों हूं पता नहीं। तब वह बोलते कि तुम बताओ नहीं, बताओ तुम जरूर ऐसी ही कोई साधना अपने आप मनमानी की हुई होगी, तभी ऐसे हो गए हो। मैं बोला, आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा। तब एक गुरु भाई बोले कि तुम जब यहाँ पहले आए थे तो बहुत अच्छे थे, तुम्हारा फेस और शरीर भी अच्छा खासा था, लेकिन अब तुम सूख गए हो। तब मैं बोला कि गुरु भाई आप सब जैसा उचित समझें बोलें, मैं आपको क्या बोलूं। मैं खुद नहीं जानता था कि कैसे हुआ यह सब। इतना बोलकर मैं चुपचाप अपने काम करने लगा। सब खुसुर फुसुर करते रहे और एक दूसरे के संग। मैं एक दिन क्या देखा कि बहुत पहले से रखी हुई एक मासिक पत्रिका थी, जो उसमें बद्रीनाथ धाम बहुत बड़ा पुण्य और महिमा का गुणगान वर्णन उसमें किया गया था। और उस मासिक पत्रिका से प्रभावित होकर बद्रीनाथ धाम जाने का मेरा विचार बन गया। यह मासिक पत्रिका बहुत समय पुरानी थी, जब गुरुदेव कैलाश श्रीमाली सभी शिष्यों के साथ वहां गए थे और कुंडलनी जागरण आदि दीक्षा प्रदान किए थे 2017 अप्रैल महीने में। यह मासिक पत्रिका उस दिन की ही थी, तो मैं उस दिन गुरुदेव से घर जाने की अनुमति मांगी और शाम को ही हरिद्वार जाने के लिए बस स्टैंड पर गया। उत्तराखंड के लिए बस बुकिंग कर लिया था। अब हरिद्वार बस स्टैंड पर पहुंचा। रात्रि बस स्टैंड पर बिताकर सुबह हर की पैड़ी जाकर गंगा स्नान कर मंदिर में सभी का दर्शन कर 1 दिन तक यहाँ पर रुका। क्योंकि बद्रीनाथ धाम पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण उस समय सुबह दिन में एक बार ही बद्रीनाथ धाम बस जाने का नियम था। रात्रिकालीन सब बंद हो जाता था। अब मैं उस रात को सुबह तक बस स्टैंड पर जाकर रहा और टिकट बुकिंग कराकर बस से शाम तक बद्रीनाथ धाम पहुंचा। अब रात्रि काल होने के कारण यहीं पर एक होटल में भोजन आदि करके उस होटल से ही बिस्तर आदि प्राप्त किया और यहीं पर रात्रि विश्राम किया। अब सुबह उठा तो देखा कि खूबसूरत वातावरण से निर्मित यह केदार खंड हिमालय अत्यंत ही मनमोहक लग रहा था, जैसे सारी प्रकृति यहीं पर आकर एकत्रित होकर रह रही हो। यह दृश्य देखकर मन कहता था कि यहीं पर किसी पहाड़ पर जाकर घर बसा लूं या तपस्या करूं।
और जब मैं आगे पहुंचा तो देखा कि कितना सुंदर अनगिनत ऊपर से गिरता हुआ झरना बसंत रूपी प्रकृति है। पास में ही चल रहे बादल हैं, जहां सूर्य का प्रकाश उस बादल के कारण पता ही नहीं चलता है कि सूर्य उगा हुआ है या नहीं उगा हुआ है। यह प्रकृति हर पल अपना एक नया रूप यहाँ पर बदलती रहती है। इतना सुंदर वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था कि विष्णु भगवान योग माया के साथ यहीं पर उतर आए हों और वैकुंठ धाम यहीं पर उतर गया हो। इसीलिए इस स्थान को भू वैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एक ऐसा वन है, लक्ष्मी वन, जहां माँ लक्ष्मी प्रकृति के रूप में वास करती हैं। और इसी वन में भोजपत्र का बहुत बड़े पेड़ हैं। कहा जाता है कि इस भोजपत्र की छाल को निकालकर महर्षि वेदव्यास भगवान ने 18 पुराण लिखे थे। गुरुजी और क्या लिखूं, इतना सुंदर वातावरण देखकर मैं प्रसन्नता से युक्त हो गया। तब तप्त कुंड पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया कि यहाँ पर इतना उबलता हुआ गर्म जल, उधर अलकनंदा माता का बहता हुआ बर्फ सा ठंडा जल, जहां हाथ डुबोया नहीं जाता। यह चमत्कार देखकर मैं हैरान था कि गर्म जल जब मैं हाथ लगाया तो फट से हटा लिया, और वहीं दूसरी तरफ जहां सभी भक्त उस कुंड में डुबकी लगाकर नहा रहे थे, मैं सोचने लगा, यह कैसी माया है। यहाँ तो सब कुंड में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। यह जल इतना गर्म है मैं छू भी नहीं पा रहा हूँ। तब मैं एक लोटा लेकर बाहर ही स्नान किया, अंदर नहीं गया। मैं सोच रहा था कि जब बाहर इतना गर्म है तो अंदर की बात क्या करें। मैं एक बार जल अपने ऊपर लोटे से छोड़ता तो छम छम करने लगता, यानी गुड़ने लगता। फिर थोड़ी देर के बाद स्नान करता। मैंने सोचा कि यह सब भक्त महान है, जिन पर बद्रीनाथ की कृपा है कि गर्म जल से ही स्नान कर रहे हैं। गुरुजी, जब मुझे यह ज्ञान हुआ वहां के संतों से ही कि यह अग्नि जल है, जिसके स्नान करने मात्र से मनुष्य के कई जन्म और जन्मों के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ स्वयं अग्निदेव सूक्ष्म रूप में रहते हैं और स्नान करने वाले के पापों को नष्ट करते हैं। ऐसे नारायण ने अग्निदेव को वरदान दिए थे कि जब अग्निदेव यहाँ आकर तपस्या किए थे। कुछ इस प्रकार से था। अग्निदेव के किसी गलती के कारण जब भृगु ऋषि ने अग्निदेव को नरभक्षी होने का श्राप दे दिया था, तो अग्निदेव व्यास भगवान के पास गए और सर्प साप से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगे। तो वेदव्यास भगवान ने कहा कि तुम बद्रीनाथ धाम चले जाओ, चाहे जितना भी बड़ा श्राप किसी को क्यों न मिला हो, यहाँ आकर बद्रीनाथ के दर्शन करने मात्र से मनुष्य का श्राप मुक्त हो जाता है। और लीलाओं के इस प्रकार के बखान करने से अग्निदेव से रहा नहीं गया और बद्रीनाथ धाम आकर अग्निदेव तपस्या करने लगे। उनके इस प्रकार तपस्या करते देखकर नर और नारायण दोनों उनको दर्शन देकर बोले कि हे अग्निदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो मुझसे वर मांगो, तुम क्या चाहते हो। तब अग्निदेव बोले कि प्रभु, भृगु ऋषि ने मुझे नरभक्षी होने का श्राप दिया है। मैं इसी कारण से यहाँ आकर तपस्या करने लगा। आप हमें एक वरदान दे कि इस श्राप से छूट जाए, मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। तब नारायण हंसते हुए बोले कि यह तुम क्या वर मांग रहे हो, तुम्हारा तो श्राप यहाँ आने मात्र से ही छूट गया है, दूसरा कोई वर मांगो। तब अग्निदेव बोले कि प्रभु, इस धाम की इतनी महत्ता महिमा है, मैं नहीं जानता था। प्रभु, आज से आप मुझे अपने चरणों में ही रहने दें। तब नारायण बोले कि ठीक है, तुम यहाँ आज से गर्म जल के रूप में वास करो, और मेरे जितने भी भक्त यहाँ आकर तुम्हारे इस जल से आचमन स्नान करेंगे, वह सब मेरे वरदान आशीर्वाद से पाप मुक्त हो जाएंगे। आज से तुम इस रूप में रहकर मेरे भक्तों के पाप ताप को छोड़ते रहना। इतना कहकर नर और नारायण अदृश्य हो गए। जब से आज तक अग्निदेव जल के रूप में ही वहीं रहते हैं, और कहा जाता है कि यही एक ऐसा स्थान है जहां पर एक दिन की तपस्या से हजारों साल की तपस्या का फल भी प्राप्त हो जाता है। गुरुजी, मैं जब यह सब महिमा सुना तो मैं नारायण के दर्शन करने के बाद सच्चे मन से
बद्रीनाथ, नारायण और अग्निदेव को याद किया और सीधा कपड़े उतारकर कुंड में छलांग लगा दी। मैं सोचा कि अब बचूं चाहे मृत्यु प्राप्त हो जाऊं, मैं नारायण के ही चरणों में हूँ। मैं जब पानी में छलांग लगा दी तो पानी के अंदर गया तो कुछ गर्म सा लगा, लेकिन जब ऊपर आया तो सीने तक पानी था। तो उस समय मेरी सांसें फूलने लगी और जोर जोर से कान, आंख और अंदर की नसें दर्द पीड़ा से भर गईं। परंतु कुछ ही मिनट तक उस जल में स्थिर खड़ा रहा तो मैं बद्रीनाथ का नाम लेने लगा। तो क्या अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे सीने तक जितना जल था वह सब शीतलता प्रदान कर रहा था। जो शरीर के ऊपर था, ऊपर से ऊपर की झलधारा थी, वह सब गर्म थी, लेकिन अंदर शीतलता थी। यह सब देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया और आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी, मैं यहीं से उस पिशाचिनी के सभी प्रभाव से मुक्त हो गया और आनंद आया जो हनुमान दर्शन के समय आया था। गुरुजी, अब मैं समझ गया कि गुरुधाम अंत में जाने की आज्ञा वह आकृति क्यों दी थी, क्योंकि अगर पहले ही हमें यह ज्ञान हो जाता तो वह पिशाचिनी आने ही नहीं देती, कोई ना कोई बाधा खड़ी कर देती। इसलिए मुझे ऐसा मार्गदर्शन प्रदान किए जिससे मुझे कुछ ज्ञान था नहीं, लेकिन पत्रिका देखा तो वहीं आकर उस समय मेरे मन में जैसे विचार डाल दिए थे कि यहीं पर आ जाओ। इसलिए गुरु पहले शिष्य को सारा ज्ञान नहीं देते, चाहे जितना भी उनसे पूछ पूछ करके थक जाओ, और बार बार यही बोलते हैं कि समय आएगा तो बताया जाएगा। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ स्वतः ही मुझे ज्ञान हो जाएगा। जो ज्ञान समय के अनुसार मिलता है वही ज्ञान होता है। अगर वही ज्ञान पहले मिल जाए तो किसी कागज में लिखे अक्षर या सम्मान पन्ने के मिट जाता है। अगर वही ज्ञान भटक भटक कर मिले तो उसकी दृष्टि में हीरे मोती से भी ज्यादा मूल्यवान होता है और उसकी महत्ता समझ में आती है। अगर यही पहले मिल जाए तो कोई मायने नहीं रहता है। एक सामान्य लिखे अक्षर को समझकर फेंक देता है, तब भविष्य में उसकी परिस्थितियां अनुकूलता से दूसरी तरफ उसे फेंक देती हैं। जैसे किसी को अगर यह पता हो कि जहां बैठकर खाना खा रहा है वहां मुर्दा घाट है तो ढेर ढेर के खाना खाएगा, उस रास्ते से ढेर ढेर के जाएगा। अगर उसे कुछ पता ही नहीं हो कि वो जहां बैठा है, जहां जा रहा है, वहां बहुत कबार मुर्दा घाट है, तो आगे ही निकल जाएगा और खाना भी वहां आराम से खा लेगा। यही बात मेरे ऊपर थी। अगर उसे पता चलता तो नहीं जाने देती। इसलिए मुझे पहले साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं दिया और स्पष्ट रूप से कुछ बोले भी नहीं। बस संकेत दिए और मैं भी उसी समय उन पर विश्वास करके आगे बढ़ गया था। आज के लिए इतना ही, आगे का भाग जल्द भेज दूंगा। जय गुरुदेव, भगवान शिव, माँ भगवती, पार्वती। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात समझाई है और वो यह है कि गुरु यह बात जानता है कि उसके शिष्य जो उसे सब कुछ एक ही दिन में प्राप्त करना चाहता है, वह एक दिन में नहीं प्राप्त कर सकता है। समय, प्रारब्ध और उस शिष्य का खुद का तपोबल, तपस्या, सबका फल एक ना एक दिन उसे मिलेगा, लेकिन सब्र रखना बहुत आवश्यक होता है और प्रयास भी बंद नहीं करने चाहिए। तभी जब निश्चित रूप से सही समय आएगा तो उसका भाग्य उसे वहां तक अवश्य पहुंचा देगा। माँ उसे अवश्य ही वह मार्ग देंगी जिससे उसके जीवन का कल्याण होगा और वह वास्तविक सत्य तक पहुंच पाएगा जिसके लिए उसने वर्षों तक प्रयास किया था। लेकिन अगर कोई सोचता है कि आज मेरे गुरु से मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है या गुरु उसे पूरा मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो भी उसे संशय को त्याग करके गुरु पर पूरा विश्वास रखते हुए लगातार प्रयास जारी रखना चाहिए। समय आने पर ही कोई भी फसल पूर्ण होती है, समय आने पर ही फूल खिलता है, समय आने पर ही बच्चा जवान होता है। इसीलिए उस समय का इंतजार कीजिए जिस समय में आपका भाग्य परिवर्तन होगा, लेकिन वह भी तभी होगा जब आपका प्रयास लगातार आप जारी रखेंगे। ऐसे नहीं कि आपने प्रयास ही छोड़ दिया और यह कल्पना करते हैं कि हमारा भाग्य बदल जाएगा या मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। लगातार चलते रहना ही जीवन है। इसीलिए बहता पानी जब पर्वतों से निकलता है तो उसे पता नहीं होता कब जाकर वह सागर में मिलेगा।
लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब वह सागर में मिलता है। हो सकता है किसी का मार्ग छोटा हो और किसी का बड़ा, लेकिन अंत में जाकर तो सागर में ही मिलना है और विशाल सागर बन जाना है। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। तो ये था आज का इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।